अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैसल अजीज़ है। इस वक्त आप यूट्यूब चैनल देख रही हैं। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के आखिर में कमेंट करके आपने मुझे लाजमी बताना है, ताकि मैं मज़ीद आपके लिए इस तरह की अच्छी और मोटिवेट वीडियो बनाता रहूँ। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारी सोसाइटी में पुअर, मिडिल क्लास और रिच, तीन तरह के लोग पाए जाते हैं। पैसा सारे कमाते हैं, लेकिन कोई पुअर बन जाता है, कोई मिडिल क्लास बन जाता है, कोई अमीर बन जाता है। आखिर क्या वजह है कि लोग गरीब क्यों रह जाते हैं, लोग मिडिल क्लास क्यों रह जाते हैं, लोग अमीर क्यों नहीं बनते? फर्क सिर्फ एक सोच का है और खर्च करने का तरीकेकार। आप ये देखें, कुछ लोगों के पास पैसा आता है, वो ऐसे फुलिशली, ऐसे ही बादशाहों की तरह खर्च करना शुरू कर देती हैं। वो लापरवाही के जुमरे में बात आती है। आप ये देखें, अब मेरे घर में पेंट हो रहा था, तो जो ठेकेदार था उसने कहा था जो लेबर है ना, इसको आपने दिहाड़ी नहीं देनी। ठीक है, जब काम खत्म हो जाएगा फिर आपने इसे दिहाड़ी देनी है। वो मजदूरों ने 2 दिन काम किया। 2 दिन के बाद मुझे उन पर तरस आ गया। उन्होंने कहा जी पैसे चाहिए, तो मैंने उन्हें पैसे दिए। तो अगले दिन क्या हुआ, वो काम पर ही नहीं आए। तो मैं सारा दिन परेशान रहा, फिर उसके अगले दिन परेशान रहा। तो यानी कि जो गरीब लोग हैं, वो अपनी उनकी सोच क्या होती है, दिहाड़ी लग जाए, किसी तरीके से दिहाड़ी लग जाए। ठीक है, तो वो दिहाड़ी के चक्कर में रहते हैं। इसी तरह जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास लोग क्या है कि उन्हें ज़रूरत नहीं है चीज़ों की। मसला कभी गुलदान ले लिया, कभी कोई चीज़ ले ली, कभी घर की कोई चीज़ ले ली। यानी कि कहने का मकसद ये है, वो चीज़ों पे पैसा खर्च करते हैं जो ज़रूरत की नहीं होती, ज़्यादातर ज़रूरत की नहीं होती। उनकी सोच ये होती है कि अगर हमने सपोज़ 10,000 बचा भी लिया, तो हमने कौन सा इसका प्लॉट ले लेना है। तो वो बिना सोचे समझे पैसा खर्च करते हैं। आप ये देखें कि आपकी एक बात आप ज़हन में रख लें कि आपने जो भी चीज़ खर्च करनी है, जो भी पैसा आपने खर्च करना है, आप ये देखें उससे आपका एसेट्स बन रहा है या आपकी लायबिलिटीज में इजाफा हो रहा है। पहले आपको मैं बता दूं एसेट्स और लायबिलिटीज। अब जैसे गाड़ी है, वो आपका एसेट भी हो सकती है, वो आपकी लायबिलिटीज भी हो सकती है। अगर तो गाड़ी आपको पैसा कमा के दे रही है, ठीक है, जैसे रेंट पे गाड़ी लगी होती है या अदर सोर्स ऑफ इनकम होती है, तो वो आपका एसेट्स है। लेकिन अगर गाड़ी पे आपका खर्चा हो रहा है, तो वो आपकी लायबिलिटीज है। ठीक है, बस आप एक बात को ज़हन नशीन कर लें कि आपने जब भी पैसा खर्च करना है, कोशिश करनी है आपने उस पे एसेट्स पे खर्च करनी है। आपने लायबिलिटीज़ पे पैसा खर्च नहीं करना, क्योंकि एक मरतबा आप लायबिलिटीज़ पे पैसा खर्च कर लेते हैं। मसलन आपको गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी ऐसे मेरे दोस्त हैं जिनको गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने जाके सिर्फ ऑफिस में बैठना होता है। क्या? लेकिन सिर्फ रिश्तेदारों को दिखाने के लिए, दोस्तों को दिखाने के लिए कि मेरे पास गाड़ी है। वो घर में गाड़ी खड़ी की हुई है, वो 15 लाख रुपए उन्होंने बाउंड किया हुआ है। ना उन्हें ज़रूरत है, ना उनके आप ये देखिए किसी काम आती है। कोई महीने बाद उन्होंने वो गाड़ी निकालनी होती है। यानी कि उल्टा उनका हर माह 10,000 रुपये उल्टा एक्सपेंस हो रहा होता है। तो आपने वो काम नहीं करना जिससे आपकी लायबिलिटी में इजाफा हो। आपने वो काम करना है जिससे आपके एसेट्स में इजाफा हो, मतलब आपकी आमदनी में इजाफा हो। तो आपने वही काम करना है। सिर्फ आपने प्रॉमिस करना है, एक चीज का आपने प्रॉमिस करना है कि आपने पैसा सिर्फ ये देख के खर्च करना है कि इससे आपकी लायबिलिटी में इजाफा हो रहा है या आपके एसेट्स में इजाफा हो रहा है। ठीक है, मैं काफी दोस्तों को जानता हूं। अब एक मरतबा ऐसा मेरे साथ खुद एक्सपीरियंस हो चुके हैं। अब एक गाड़ी थी मेरे पास 6 लाख रुपए की। एक बंदा आता है, वो मेरे पास मुझे सिर्फ 5,000 रुपये बयाना देता है और कहता है ये गाड़ी मेरी होल्ड हो गई है, मैं 2 दिन के बाद आऊँगा गाड़ी ले जाऊँगा। तो ठीक वो बंदा 2 दिन बाद आता है, अपने साथ एक और पार्टी ले आता है। तो मेरे साथ तो उसके साथ जो डील हुई थी 6 लाख की हुई थी।
उसने अगले बंदे को वो 7 लाख की सेल कर दी और मुझसे यानी कि 5,000 के बदले उस मुझसे पूरा 1 लाख रुपया प्रॉफिट ले गया। तो इसी तरह लोग प्रॉपर्टी में भी करते हैं। 50 लाख की प्रॉपर्टी है, वो 2 लाख रुपए बयाना देते हैं और प्रॉपर्टी को होल्ड कर लेते हैं, बाकी का टाइम ले लेते हैं कि 6 माह बाद हम आपको पैसे देंगे। बाद में पता चलता है वो किसी और पार्टी को सेल कर देते हैं, अपना यानी कि ना वो प्रॉफिट हासिल कर लेते हैं, 4-5 लाख रुपए उधर से भी कमा लेते हैं। तो दोस्तों यही चीज़ें होती हैं, पैसा खर्च करने से ना आप अमीर भी हो सकते हैं, आप मिडिल क्लास भी रह सकते हैं, आप गरीब भी हो सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आपने गरीब बनना है, आपने मिडिल क्लास बनना है या आपने अमीर बनना है। तो बस एक चीज़ का जो अभी मैंने वीडियो के टाइटल में भी है, एक चीज़ का आप प्रॉमिस कर लें कि आपने लायबिलिटीज़ पे खर्च नहीं करना। क्योंकि अगर आप लायबिलिटीज़ पे खर्च करेंगे, फिर आपको मज़ीद उस पे खर्चा करना पड़ेगा। इस तरह आप मज़ीद गरीब हो जाएँगे। ठीक है, कोशिश करनी है आपने कि आपने एसेट्स बनाने हैं और एसेट्स पे खर्च करना है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके आप मुझे लाज़मी बताएं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।